कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत His Divine Grace Abhay Charanaaravind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री सुचींद्र क्षेत्र की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री कन्याकुमारी धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब ने ठीक से विश्राम कर लिया? रात को भी और सुबह को भी 3 घंटे लगे होंगे आप सबको आते आते। सब ने प्रसाद भी पा लिया। तो हम यहाँ बैठे हैं सुचींद्र नाम के जगह में। कन्याकुमारी यहाँ से थोड़ी ही दूर में है, 10-12 किलोमीटर। कन्याकुमारी 14 किलोमीटर है यहाँ से। तो कन्याकुमारी में हमारा इस्कॉन सेंटर नहीं है। तो कन्याकुमारी का सेंटर यही है जो कन्याकुमारी से 14 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे इस मंदिर के अध्यक्ष है श्रीमान विक्रम गोविंद प्रभु जी। यहाँ मेरे साथ में बैठे हैं। बहुत कम भक्त हैं यहाँ पर, फिर भी अकेले जिम्मेदारी संभाल के इस भव्य मंदिर का निर्माण
कर रहे हैं, प्रयास उनका चल रहा है और थोड़े समय बाद मंदिर का कार्य भी पूर्ण होगा। नहीं सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। आप में से कितने भक्त यहाँ पहले आ चुके हैं? अच्छा, कई भक्त हैं। सुचिंद्रम में आए हैं आप? मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। मैंने सुचिंद्रम का नाम भी नहीं सुना था। कन्याकुमारी अवश्य जानता था, परंतु सुचिंद्रम इस जगह का नाम नहीं सुना था मैंने। ये भारत भूमि की विशेषता है कि कोने कोने में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान भारत में हैं। भारत का शायद ही ऐसे कोई भाग होगा जहाँ पे कोई तीर्थ स्थान नहीं है। आप सब सुन पा रहे हैं? पीछे सुन पा रहे हैं? ठीक है। इसलिए भारत जो है ये एक धार्मिक देश है, केवल राजनैतिक देश नहीं। धार्मिक देश या सांस्कृतिक देश, अर्थात राजनीतिक दृष्टि से भले जो भी यहाँ पे हुआ हो, अलग अलग छोटे बड़े राज्य थे यहाँ पर, बड़े बड़े राजा महाराजा, छोटे राजा महाराजा हुए, फिर और कई आक्रांता आए, उन्होंने भी राज्य किया, वो भी चले गए। तो ऐसे राजनीतिक दृष्टि से बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, परंतु जो यहाँ की मूल संस्कृति है, धार्मिक सभ्यता है, वो लगभग बनी रही है। हालांकि उसका भी ह्रास होते जा रहा है, परंतु हम ये देखते हैं कि वास्तव में जैसे आपने सुना होगा कश्मीर से कन्याकुमारी वास्तव में ऐसे ही है। यहाँ भी सारे तीर्थ स्थान आदि सब है, और द्वारका पश्चिम में, उधर बंगाल हो, आसाम हो, मणिपुर हो, सब जगह। तो ये जो धार्मिक सभ्यता है इस देश के लोगों को जोड़ती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी प्राचीन वैदिक सभ्यता की शक्ति कितनी है कि आज तक वो टिकी हुई है, भले कम परंतु है। तो हर एक तीर्थ स्थान के पीछे बहुत एक इतिहास है और वहाँ के स्थल महात्म्य भी हैं। हर एक मंदिर, हर एक स्थान के पीछे कई कथाएं हैं, भले वो दुर्गा देवी के बारे में हो, शिव जी के बारे में हो, भगवान विष्णु या कृष्ण या श्री राम इत्यादि, परंतु ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं और लाखों की संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हमारे देश में प्रभुपाद जी कहा करते थे, लोग साधारणतः धार्मिक हैं, बस थोड़े बहुत आप ऊपर से पूजा कीजिए, धार्मिकता निकल आएगी। हाँ, लोग कहते हैं हम नास्तिक हैं, हम ऐसे हैं वैसे, परंतु थोड़ा कुछ करिए, वो धार्मिकता अंदर से निकल आएगी। तो यहाँ भी तमिलनाडु हो, केरला हो, राजनीति की दृष्टि से धार्मिक सभ्यता को दबाने का बहुत प्रयास इन दोनों राज्यों में काफ़ी हुआ है और हो भी रहा है, परंतु लोगों की भावना देखिए, फिर भी लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक कर करी पर उपकार। कि भारत भूमि में जिन्होंने जन्म लिया है, क्योंकि वो पहले से ही धार्मिक हैं, ये पुण्य भूमि है, तो जो व्यक्ति यहाँ इस पुण्य भूमि में जन्म लेते हैं, उनके पूर्व जन्मों के कोई ऐसे विशिष्ट कार्य हुए होंगे, ऐसे कोई धार्मिक कार्यों से गहरा संबंध
हुआ होगा जिसके कारण उनको यहाँ इस भूमि में जन्म मिला है। तो ऐसे पुण्य भूमि, भारत को पुण्य भूमि भी कहते हैं, तो ऐसे पुण्य भूमि में आप जगह जगह देखेंगे नदियाँ पवित्र हैं, पावन हैं। कितने पवित्र नदियाँ यहाँ पर हैं, दक्षिण भारत में भी, उत्तर में तो है ही, यहाँ पर भी कितनी सारी हैं। तीर्थ स्थान, पहाड़, वन जो पावन माने जाते हैं, ऐसे बहुत हैं। और ऐसी कोई सीमा नहीं है कि हम कहाँ कहाँ जाएं, परंतु विशेष करके क्योंकि हम सब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, हम श्री गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो विशेष करके जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया, जिन स्थानों में वो गए, हम भी उन्हीं स्थानों में जाना पसंद करते हैं। गौर आमार जेशव स्थाने करल भ्रमण रंगे, शैशव स्थाने हेरेबो आमी प्रणय भकत संगे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, गौर आमार, हमारे जो गौरांग महाप्रभु हैं, जेशव स्थाने, जिन स्थानों में वो गए, गौर आमार जेशव स्थाने करल भ्रमण रंगे, बड़े आनंद से जिन स्थानों में हमारे गौरांग महाप्रभु ने भ्रमण किया, शैशव स्थान है, उन्हीं स्थानों में या उन्हीं स्थानों को हेरिबु आमी, मैं देखूंगा, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। प्रणय भक्त संगे, प्रणय अर्थात जो प्रेमी भक्त हैं, श्रद्धालु भक्त हैं, तो ऐसे प्रेमी श्रद्धालु भक्तों के संग में मैं उन्हीं स्थानों में जाना चाहता हूँ जहाँ की चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंद से गए थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में आए थे, तो जगन्नाथपुरी से रवाना हुए और आंध्र प्रदेश में अनेक स्थान थे, कूर्म क्षेत्र, सिंहाचलम इत्यादि। 2 साल पहले हम वहाँ पे गए थे। 2 साल पहले ना, कब गए थे? 5 साल पहले गए थे। खैर जो भी हो, तो हम लोग बेलगाम की यात्रा करके वहाँ गए थे, गोदावरी के राजमंड्री गए थे, अनेक स्थानों में गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु उन स्थानों से होकर आए, कूर्म क्षेत्र गए थे, सिंहाचलम, ये सारे स्थानों में महाप्रभु गए थे। फिर नीचे दक्षिण में आते आते फिर वो तिरुमला तिरुपति गए, फिर अहोबिलम गए, अहोबिलम से और नीचे मदुराई आदि भी गए, रामेश्वरम, रामेश्वरम के बाद आगे दक्षिण चलते हुए और कई स्थान हैं जिनका उल्लेख श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में किया है। और उन स्थानों को पार करके फिर वो कन्याकुमारी पहुँचे। कन्याकुमारी से होकर फिर ऐसे वो केरल की ओर आए। वैसे पहले कन्याकुमारी और सुचिंद्रम, ये सारे स्थान, और कल जहाँ हम जाएंगे आदि केशव मंदिर जहाँ है तिरुवत्तुर, ये सारे स्थान केरल के भाग थे। मलयालम भाषा यहाँ बोली जाती थी, परंतु 1956 में यहाँ पर, जैसे हमारे जगत साक्षी प्रभु हमको बता रहे थे कि केरल में कोई चावल उगाने वाली कोई ज़मीन नहीं थी, तो उन्होंने तमिलनाडु से पालक्काड ज़िला ले लिया और उनको कन्याकुमारी ज़िला दे दिया। इस तरह से पालक्काड जो है, जिसमें अनेक लोग तमिल भाषा बोलते हैं, फिर वो केरल में आ गए, और कन्याकुमारी जिसमें ज़्यादा मलयालम भाषी लोग थे, वो तमिलनाडु में गए। तो खैर, तो ये पुराने ज़माने में चेर राजवंश, कुलशेखर आदि, ये सब इनकी भूमि थी। इसलिए यहाँ की वास्तुकला भी आप देखेंगे प्राचीन मंदिरों में, वो केरल के वास्तुकला के समान है, आर्किटेक्चर। और यहाँ के जो अनेक पंडित आदि हैं, पुजारी हैं, वो भी केरल के हैं, परंतु बहुत लंबे समय से हैं। तो फिर मैंने पूछा कि यहाँ फिर लोग मलयालम बोलते हैं कि तमिल बोलते हैं? तो दोनों भाषाएं बोलते हैं,
परंतु खास करके दोनों का मिश्रण है। एक नई भाषा शुरू, करेक्ट, एक नई भाषा शुरू हो गई है जहाँ मलयालम तमिल दोनों को मिला के वो बात करते हैं। तो खैर, सुचिंद्रम ये स्थान कन्याकुमारी के पास में है। कन्याकुमारी के बारे में मैं चर्चा थोड़ी देर में करूँगा, परंतु जिस स्थान में हम बैठे हैं सुचिंद्रम, इसके बारे में कुछ कहने के लिए यहाँ के जो मंदिर के अध्यक्ष हैं विक्रम गोविंद प्रभु, मैं उनसे निवेदन करूँगा। वो भी थोड़े रसोई को देखने के लिए नीचे गए हैं, ज़्यादा भक्त नहीं है तो वो के लिए यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं हम सबका स्वागत करने के लिए, हम सबकी सेवा करने के लिए। तो वो आके सुचिंद्रम के बारे में कुछ बोल सकते हैं। सुचि अर्थात पवित्र होना, शुद्ध होना। इंद्र, तो इंद्र यहाँ पर शुद्ध हो गए थे, पावन हो गए थे। तो कैसे इंद्रदेव यहाँ पावन हो गए वो हमको समझाएंगे। और यहाँ पास में भी एक मंदिर है, आप जाकर आए वहाँ पे, समय मिला आपको? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। तालुमालयन मंदिर। तालु अर्थात शिव जी, माल अर्थात विष्णु, अयन अर्थात ब्रह्मा। तो शिव जी, विष्णु और ब्रह्मा का मिलित यह रूप है और मंदिर है, तालुमालयन मंदिर। तो आप में से कितने भक्त वहाँ दर्शन के लिए जा पाए थे? यहाँ आने से पहले प्राय सभी भक्त गए थे वहाँ पे। और वहाँ पे मंदिर के प्रांगण में आपने एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति भी देखी होगी। तो हनुमान जी का संबंध इस क्षेत्र से भी है। जब हम कन्याकुमारी की चर्चा करेंगे तो उस समय हनुमान जी का उल्लेख भी होगा। तो आए हैं क्या? यहाँ सुचिंद्रम में बहुत सी लीलाएं हुई। वैसे भिन्न मत हैं, नाम अलग अलग असुरों का वध भी यहाँ हुआ था। लेकिन कौन से असुर हैं, क्या है, हम सुनेंगे विक्रम गोविंद प्रभु से। वैसे देखा जाए तो जैसे जगत साक्षी प्रभु हम सबको बता रहे थे कि यहाँ पे धार्मिक परिवर्तन काफ़ी कुछ हुआ है, फिर भी इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एक होने का मंदिर मैंने ज़्यादा स्थानों में नहीं देखा है। हरिहर मंदिर हैं कई जगह, कर्नाटक में भी हैं, मायापुर नवद्वीप में भी हैं, अनेक स्थानों में हरिहर मंदिर है। हरि और हरा, विष्णु और शिवा, यहाँ तक कि उडुपी में भी हैं, ऐसे कई हैं। परंतु ब्रह्मा विष्णु शिव का एक मंदिर इतना होना, ये इतना प्रचलित नहीं है। तो इसके पीछे भी क्या पृष्ठभूमि है, क्या बैकग्राउंड है, क्या इतिहास है, वो भी हम सुनेंगे उनसे। ठीक है, आगे। हाँ, क्या? हरे कृष्णा। अच्छा, एक बात, जो हम जब जनार्दन मंदिर वारकला की बात कर रहे थे तो हमने ये बताया था कि वहाँ भगवान जनार्दन के दाहिने हाथ में आ भोजन है और वो हाथ ऊपर आ रहा है। और मुझे ये नहीं पता था कि आ भोजनम ये क्या है। फिर नहीं, पहले जैसे था वैसे ही ठीक था। हरे कृष्णा। ठीक।
तो श्री राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी से हमारे श्री चैतन्य प्रभु है। तो श्री चैतन्य प्रभु ने मुझे बताया कि आभोजन का अर्थ क्या है। वहाँ पहले आ चुके हैं यहाँ पे कि वैसे जब यज्ञ संपन्न होता है तो यज्ञ समाप्त होने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए प्रसाद रूप में। तो यज्ञ समाप्त होने से पहले भोजन ग्रहण करना, उससे यज्ञ भी दूषित हो जाता है और वो प्रसाद पूरी तरह से नहीं माना जाता। तो ये वर्जित है। अब वो जो बूढ़े ब्राह्मण आए थे ब्रह्मा जी को याग करने से रोकने के लिए, वो तो स्वयं भगवान विष्णु थे। तो यज्ञ तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है, यज्ञों वही विष्णु हो। तो यदि भगवान विष्णु उसको स्वीकार करें तो उसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि यज्ञ की परिपूर्णता हो गई। परंतु उनको ये नहीं पता था उस समय, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको रोका। और आज भी बताया जाता है कि जैसे ही इनका हाथ बहुत जल्दी गीला हो जाता है, क्योंकि बार बार वो जो आभोजन है वो लेना चाहते, फिर धीरे 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 से ऊपर आ जाएगा, तब कलयुग समाप्त हो जाएगा। तो ये जनार्दन मंदिर के बारे में छोटी सी बात थी जो रह गई थी। कल जनार्दन मंदिर का दर्शन सबका अच्छी तरह से हो गया, बहुत अच्छा लगा आप सबको। समुद्र का दर्शन भी कर लिया, स्नान किया वहाँ नहीं किया। जब समुद्र दूर से देखते हैं और जब समुद्र शांत होता है, देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत मधुर। परंतु समुद्र के बीच में रहते हैं नौके में और तूफान होता है और बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, तब समुद्र उतना अच्छा नहीं होता है। उसी प्रकार से ये पांचों तत्व जो है, भूमि आप नल वायु खम, कई परिस्थितियों में बहुत मधुर हैं, परंतु कई उग्र रूप जब ये धारण करते हैं तो बस ये बहुत कष्ट के कारण हो जाते हैं। तो खैर, अभी विक्रम गोविंद प्रभु हमारे बीच में आए हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हिंदी में भी बात करेंगे कि सुचिंद्रम के बारे में वो कुछ बताएं। सुचिंद्रम का अर्थ क्या है, यहाँ मंदिर कौन से हैं, इस स्थान का महात्म्य क्या है, और वो जब समाप्त करेंगे फिर हम कन्याकुमारी की चर्चा फिर मैं करूँगा। यस, विक्रम गोविंद आगे। प्रभुपाद की आप सबको देखकर बहुत आनंद हुआ। मेरा बहुत दिन आशा है कि मंदिर में मधुर भक्त आएंगे मेरे साथ। अभी पहली बार इतना अधिक भक्त के साथ महाराज आए। मेरा पहला प्रणाम महाराज, और आप सबको मेरा पहला प्रणाम। हरे कृष्णा। फिर मेरा भगवान का प्रार्थना मेरा ओर से पुनर्दर्शनम शीघ्र प्राप्तिरस्तु। अब फिर भी इधर आने का मेरा प्रार्थना है। हरे कृष्णा। और ये मंदिर सुचिंद्रम बहुत महत्वपूर्ण जगह है। नाम का अर्थ ऐसा होता है, इंद्र शुचि हुआ, शुचि इंद्र के इंद्र को साप मिला। बहुत बार वो थोड़ा गलती करते हैं, ओके, हमारा जैसे, हम सबका जैसे वो गलती किए, उनका साप मिला। गौतम ऋषि उनको साप दिए, ओके, और ये सांप से उनका शरीर पूरा, आप जानते हैं क्या हुआ। और बहुत जगह वो प्रार्थना किए, फिर इनको रास्ता मिला ये सुचिंद्र जगह में
आकर प्रार्थना करें। ओके, इधर इंद्र बहुत दिन तपस्या किए, उसके बाद उनको त्रिमूर्ति का दर्शन मिला। वो एक पेड़ के ऊपर, हाँ, त्रिमूर्ति वो दर्शन दिए और इंद्र शुचि हुआ। इसके लिए बोलते हैं ये शुचि इंद्र, इंद्र इधर आकर शुचि हुए। और हम सब के मन में इंद्र जैसा बहुत बहुत आशा है कि कर पा रहे हैं नहीं वो अलग है, लेकिन मन में डीप इनसाइड हमारा आशा है। इसके लिए इधर प्रार्थना करें तो हम भी शुचि हो सकते हैं कि भगवान के पास प्रार्थना करें। फिर भी इधर और एक महत्वपूर्ण कथा है, वो भी आप जानते हैं, रेपिटेशन फिर भी भगवान की कथा। हाँ, ये अत्रि मुनि और अनुसूया ये दोनों इधर तपस्या करते थे। अत्रि मुनि तपस्या और अनुसूया उनका सेवा। और ये पतिव्रता, अनुसूया बहुत पतिव्रता स्त्री थी। और एक बार नारद मुनि उनका दर्शन इधर किए और नारद मुनि वो इनके बारे में, अनुसूया के बारे में थोड़ा बोलते थे। तब ये देवियों, 3 देवियों, उनका मन में एक आशा आया, कितना बोलता है, हम टेस्ट करना है, परीक्षा करना है। इसके लिए अपना स्वामी को बोले थे, स्वामी आप जाकर ये अनुसूया का पतिव्रता टेस्ट करने के लिए आप, ठीक है। ये 3 स्वामी आए थे, वो बूढ़ा रूप में, बहुत वृद्ध, और अनुसूया के पास भिक्षा, लेकिन वो देते समय बोलते नहीं नहीं, हमारा ये है, जो भी हमको खाने के लिए देता है उनका शरीर में कोई ड्रेस नहीं रहना है, ऐसा बोले थे टेस्ट करने के लिए। तब अनुसूया ये 3 मूर्ति वृद्ध के रूप में आए थे, वो 3 को छोटी सी बच्चा बनाकर फिर उनको खिलाए थे। बाद में अत्रि मुनि आया, ये कौन है 3? पता नहीं स्वामी, इनका ऐसा एक डिमांड था, इसके लिए ठीक है। तो घर में ऐसा, अभी क्या हुआ, देवी उनके पास स्वामी नहीं है, स्वामी को खोज कर इधर आकर अनुसूया के पास क्षमा मांगे। उसके बाद तब एक टेस्ट किए, अनुसूया तुम्हारा स्वामी इधर है, लेकिन वो आकर देखे पहचान नहीं से, क्योंकि 3 बच्चे। फिर उसके बाद वो अनुसूया को टच करने के बाद ओके उनको अपना स्वामी का पहचान सकते। इतना पतिव्रत स्त्री अनुसूया। और ये जगह में ये लीला सब हुआ। ये जगह को दूसरा एक अनंतारण्यम भी बोलते हैं। ये अत्रि मुनि तपस्या की ये जगह। हाँ, और फिर भी एक हनुमान जी, आप सब देखे थे, हनुमान जी बहुत ऊंचे हैं। पहला छोटी सी हनुमान, साउथ इंडिया में सब मंदिर में हनुमान को इतना ही रखते हैं, ऐसा ही इधर भी छोटी सी हनुमान ही रखे थे, लेकिन ये बहुत नज़दीक है इधर से। ये महेंद्रगिरी थोड़ा दूर पर है, महेंद्रगिरी। इधर से हनुमान श्रीलंका को जंप किए थे ये पहाड़ से। और इधर थोड़ी दूर में आप कन्याकुमारी रास्ते जाते समय लेफ्ट में एक पहाड़ देख सकते हैं। वो एक्चुअली ये पहाड़ संजीवी पर्वत का एक छोटी सी टुकड़ा है। इसका नाम ही
मरुतुवाल मलाई, मरंदु तमिल मीन्स इट्स औषध, ओके, ये टुकड़ा भी है। तो इधर हनुमान को थोड़ा ये महेंद्रगिरी का याद हो गया, ऐसा बड़ा होने शुरू किए, क्योंकि इधर से बहुत बड़ा जाम्बवान बोलते चले हनुमान तू ये है वो है, सब भूल गए थे, तुम्हारा शक्ति ये है वो सब बोलते समय इतना बड़ा हुए, इसी तरफ इधर बड़ा होते चले। फिर मंदिर का ये इतना क्या बोलेंगे इसको, सीलिंग, ओ अंग्रेजी, ठीक है, उधर इतना ऊंचा सा, तब क्या करेंगे, एक प्रश्न देखे थे कैसा ये संभाल सकते हैं ये, तब प्रश्न में ये उत्तर आया, राम जी का प्रतिष्ठा कीजिए हनुमान जी का सामने। फिर हनुमान तो इसके लिए श्री राम का उधर प्रतिष्ठा के, उसके बाद हनुमान जी बड़ा नहीं हुए, ऐसा ही है, अभी भी है। ये सब सुचिंद्रम का महत्वपूर्ण कथा है। और एक कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में आप महाराज देवी के बारे में बोले हैं, और कल आप त्रिवटार भी जाएंगे, त्रिवटार मंदिर के पास महाप्रभु का श्रीपाद भी है, और पिछले साल में हम उधर चैतन्य महाप्रभु का लोटस फीट मंदिर प्रतिष्ठा किए। फिर भी एक आप जानते हैं भस्मासुर का कथा, वो भी इधर ही हुआ। शिव जी 72 किलोमीटर्स दौड़े थे, ओके, 72 किलोमीटर्स दौड़े थे इसको। हाँ, फिर दौड़ते समय वो बोलते थे गोविंद गोपाला, बोलिए गोविंद गोपाला, 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 गोविंद गोपाला। ऐसा शिव जी दौड़े थे 72 किलोमीटर्स। और पीछे पीछे आ रहा है, थोड़ा स्लो दौड़ते थे, मैं स्लो कीर्तन, तेज में थोड़ा कीर्तन का स्पीड ज़्यादा, फिर कभी कभी रुकते भी थे। हाँ, जिधर भी रुके वो एक मंदिर है शिव जी का, 11 मंदिर है रास्ते, और लास्ट मंदिर में उनका एक शिव जी का मंदिर है, उसका आगे मोहिनी मूर्ति का मंदिर भी है, ओके। ये लीला भी इधर हुआ। आप भी मैं नहीं जानता था, जब इधर आया तब इधर शिवरात्रि दिन अभी भी बहुत सारे लोग उपवास रहकर 72 किलोमीटर्स दौड़ते हैं अभी भी। और थोड़ा मॉडर्न लोग बाइक कार ये सब चलता है, ओके, लेकिन बहुत लोग अभी भी दौड़ते हैं, और दौड़ते समय ये बोलते हैं गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला, गोविंद। सो मैं सबको धन्यवाद प्रणाम देता हूँ, मुझे एक मौका भी मिला आप सबके सामने बोलने का, और जो मौका दिया ऑर्गेनाइजर्स और महाराज को मेरा धन्यवाद है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ओके हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं कि जितने भी कथाएं बोले थे इनका मूल श्रीमद् भागवतम ही है। भले श्रीमद् भागवतम की कथाएं
छोटी मोटी यहाँ वहाँ कुछ अलग हुई होंगी। हर स्थान में उस स्थल पुराण के अनुसार, वहाँ के कथाओं के अनुसार थोड़ा परिवर्तन हो सकता है लीलाओं में, परंतु मूल श्रीमद् भागवतम ही है। जैसे अत्रि मुनि की तपस्या, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का प्राकट्य, तीनों जब आए उनके सामने, तो ये सारी चीज़ें श्रीमद् भागवतम में है। फिर रामायण में भी है हनुमान जी का यहाँ से महेंद्रगिरी या महेंद्र पर्वत से छलांग मारना, बहुत विस्तार में वर्णन वाल्मीकि जी करते हैं। तो देखिए ये सारा प्रांत जो है, सारा देश कितना भरा हुआ है इन सब लीलाओं से। तो इसलिए हमने सोचा था कि हम सबको ये सब भी जानना चाहिए। हम केवल गिने चुने तीर्थ स्थानों में जाते हैं तो हमेशा के लिए इन स्थानों के लीलाओं से यहाँ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए सब जगह जाना अच्छा है। हमारे लिए मूल तो वृंदावन मायापुर पूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु साथ साथ ऐसे तीर्थ स्थानों में आने से भी हमारे भक्ति के लिए ये बहुत पौष्टिक होता है। तो यहाँ पे प्रसाद जब हम लेंगे दोपहर में, तो उसके बाद हम कन्याकुमारी के लिए जाएंगे। कन्याकुमारी यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। जैसे पहले दिन मैं चर्चा कर रहा था, कन्याकुमारी बहुत प्रसिद्ध स्थान है। भूगोल की दृष्टि से भी देखा जाए तो भारत का सबसे दक्षिण भाग है ये, इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी कहते हैं। और 3 समुद्र यहाँ मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते हैं इन समुद्रों का संगम देखने के लिए। तो आज शाम को हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ जाके समुद्र का दर्शन भी करेंगे, वो भी पावन स्थान है। तो और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रतिमाएं भी हैं, अन्य और मूर्तियाँ भी हैं वहाँ पे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हम देखेंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं सारे, बल्कि भारत में जितने भी नदियाँ हैं वो अंततः जहाँ से भी प्रारंभ होती हों वो आके इन 3 समुद्रों में से किसी एक में तो कम से कम मिल ही जाते हैं। और यहाँ पर बलराम जी भी आए थे कन्याकुमारी में। बलराम जी तिरुवनंतपुरम में भी आए थे और यहाँ पर कन्याकुमारी में भी आए थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु भी आए थे कन्याकुमारी, यहाँ से होकर तिरुवनंतपुरम गए, तो अवश्य सुचिंद्रम भी आए होंगे क्योंकि ये रास्ते में पड़ता है। तो ये सब स्थान है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पड़े, इसलिए हम लोग इन स्थानों में जाते हैं। तो बलराम जी यहाँ पर आए थे अपने यात्रा के दौरान। और ये कन्याकुमारी जो स्थान है, अभी सुचिंद्रम की कथा तो हमने सुन ली, अभी हम कन्याकुमारी की बात कर रहे हैं। तो कन्याकुमारी कौन है? ये दुर्गा देवी हैं, पार्वती देवी हैं, परंतु उनके विवाह के पहले, उनका विवाह किनके साथ हुआ था? शिव जी के साथ हुआ था। तो विवाह के पहले वो कन्याकुमारी, इसलिए कन्या विवाह के पहले होती है, तो इसलिए कन्याकुमारी। और ऐसे कहा जाता है कि जिनको कोई अस्थिर मन की समस्या है और किसको नहीं है, तो यहाँ कन्याकुमारी देवी मन को स्थिर बनाने की का आशीर्वाद देती है। तो वहाँ पर जाके हम प्रार्थना कर सकते हैं कन्याकुमारी देवी से कि भगवान कृष्ण या श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए हमारे मन को आप स्थिर बनाइए, और वो अटल विश्वास चाहिए, वो दृढ़ संकल्प जो चाहिए हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो कृपया वो सब हमें प्रदान कीजिए।
अनेक महिलाएं कन्याकुमारी देवी के पास आती हैं विवाह के लिए, ताकि कोई योग्य वर उनको मिल जाए। यहाँ पे भगवती अम्मन मंदिर है, यो कुमारी अम्मन, ये देवी इनका नाम है। और ऐसे बताया जाता है कि ये परशुराम जी ने स्थापित किए हुए ये पहला मंदिर है और 108 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसे भी एक जगह मैंने पढ़ा कि जब दक्ष प्रजापति की सभा में सती का अपमान हुआ, सती उस समय शिव जी की पति थी, ये विवाह के बाद है। तो सती को बहुत बुरा लगा कि उनके पति का अपमान हुआ है। पति को निमंत्रण भी नहीं दिया गया था और सती भी आना चाहती थी अपने पिता के घर में। शिव जी ने कहा, देखो तुम्हारे पिता भले क्यों ना हो, परंतु निमंत्रण जब नहीं मिला है तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे निमंत्रण नहीं मिला तो इसका मतलब है ये मेरा अपमान कर रहे हैं, तो तुम्हें भी जाना उधर ठीक नहीं है, कुछ मंगल होने वाला नहीं है वहाँ जाकर। परंतु सती ने सोचा कि ये तो मेरे मायके का स्थान है, मेरे माता पिता वहाँ रहते हैं, तो क्या समस्या है, मेरा अधिकार है जाना मेरे माता पिता के स्थान में। तो वहाँ पर वो गई, वहाँ पर अपमान हुआ, शिव जी को भी नहीं बुलाया गया था और सती का भी इतना सम्मान नहीं किया गया। तो सती ने फिर सती कर दी, अपने शरीर को अपनी योग शक्ति के बल पे जला दिया। तो जब शिव जी को पता चला तो उधर शिव जी के अनुयायी जो हैं वो आए यहाँ पर, और यहाँ पर नहीं, उस स्थान में जहाँ ये हुआ था, और तहस नहस कर दिया। तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। उधर शिव जी भी बाद में आए और उन्होंने भी सती का शरीर भी उठा लिया। तो ऐसे एक जगह मैंने पढ़ा कि भगवान विष्णु ने शिव जी का शोक कम करने के लिए सती देवी के शरीर को काट दिया 51 भागों में, और ये अलग अलग जगह पड़े। तो जहाँ सती के दांत पड़े वो कन्याकुमारी है। Am I right? I've read like this. तो इसलिए ये सारे शक्तिपीठ बने, दुर्गा देवी के पीठ, अनेक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ दुर्गा देवी के विशेष मंदिर हैं। तो 51 शक्तिपीठों में से ये कन्याकुमारी एक है। तो हजारों वर्षों से कन्याकुमारी को एक पावन स्थान माना जाता है, और जो भी वहाँ जाएंगे और स्नान करेंगे समुद्र में भी, तो ऐसे माना जाता है कि वो अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ कन्याकुमारी देवी कैसी आई, किस तरह से इसका नाम, इस जगह का नाम ऐसे हुआ, इसके बारे में संक्षेप में मैं थोड़ा वर्णन करना चाहूँगा अभी। तो एक बार ऐसे हुआ कि जब असुरों और देवों के बीच में युद्ध हुआ, जैसे कि अक्सर होता है समय समय पर, और इसका वर्णन भी श्रीमद् भागवतम में है। तो असुरों ने देवों के राज्यों पर कब्जा कर लिया और पृथ्वी लोक में भी संत प्रवृत्ति के जो लोग थे उनको हैरान करना शुरू कर दिया। तो लोग बहुत विचलित थे। तो भूमि देवी भी विचलित हो गई। तो भूमि देवी भगवान विष्णु के पास आई, विष्णु से प्रार्थना करने लगी, और भगवान विष्णु ने उनको आदेश दिया कि हे भूमि देवी, यहाँ इसी स्थान पर एक यज्ञ किया जाए जिससे कि पार्वती देवी प्रसन्न होंगी। तो पार्वती देवी को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ करने का आदेश भगवान विष्णु ने भूमि देवी को दिया।
उधर बाणासुर नाम का एक असुर था। अब मुझे ये पता नहीं है कि ये कौन से बाणासुर है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में जो बाणासुर है उनके वध का वर्णन कुछ और है, और भस्मासुर का तो वध यहाँ पर हुआ शिव जी के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा अपने सर को उसने स्पर्श कर लिया। वो शायद यहाँ पे हुआ होगा और सुचिंद्र में हुआ होगा कि यहीं पे, हाँ, तिरुवट्टर के पास में, ठीक है। तो यहाँ कन्याकुमारी के पास फिर ये बाणासुर की बात हुई। तो उसने बहुत तपस्या की थी। इस तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी से इस असुर ने एक वरदान प्राप्त किया था, क्योंकि असुर लोग जब वरदान मांगना चाहते हैं तो अक्सर ऐसा वरदान चाहते हैं कि मैं अमर हो जाऊं, है ना। परंतु ब्रह्मा जी भी अक्सर ऐसे ही उत्तर देते हैं कि मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, तो आपको अमर बनने का वरदान कैसे दे सकता हूँ। तो हिरण्यकश्यप ने भी यही चाहा था कि मैं अमर बनना चाहता हूँ। तो जब हिरण्यकश्यप को पता चला था कि ब्रह्मा अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, वो क्षमता वो शक्ति उनमें नहीं है, तो अम्र तत्व के क्षेत्र में पिछले दरवाजे से प्रवेश करने का प्रयास हिरण्यकश्यप ने किया। हिरण्यकश्यप ने ऐसे शर्त सामने रख ली कि हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ऐसे शर्त तो कभी पूरे हो ही नहीं सकते, इसलिए मैं अमर ही रहूँगा। दिन में ना कोई मारे, रात में ना मारे, अंदर न मारे, बाहर न मारे, इत्यादि इत्यादि। परंतु उनसे ज़्यादा बुद्धिमान भगवान है, तो ब्रह्मा जी के वरदान को बनाए रखकर भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। तो उसी तरह से यहाँ पर इस असुर ने, बाणासुर ने वरदान मांगा अमृतत्व का, इमोर्टैलिटी की, मेरी मृत्यु न हो। तब ब्रह्मा जी ने भी कहा मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकता। अधिक से अधिक फिर बाणासुर ने कहा ठीक है कि एक बच्ची कोई हो, जो कन्या महिला हो, छोटी सी बच्ची, विवाह के पहले, केवल उसके हाथों से मैं मृत्यु स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा और कोई नहीं। तो बाणासुर ने सोचा कि कोई कन्या मेरी क्या बिगाड़ सकती है, छोटी बच्ची जो है वो मेरी क्या बिगाड़ सकती है। तो बाणासुर ने भी सोचा अब मैं अमर हो गया, चलो अभी कोई डरने की बात नहीं है। तो उस समय यज्ञ तो देवताओं ने कर लिया और पार्वती देवी वहाँ पर प्रकट हुई एक सुंदर कन्या के रूप में, बालिका के रूप में। ये तो कन्याकुमारी के नाम से जानी गई। तो कन्याकुमारी पार्वती देवी की विस्तार है, तो पार्वती देवी से अभिन्न है। तो देवगण जो है बहुत जल्दी में थे, तो कन्याकुमारी देवी से प्रार्थना करने लगे कि कृपया जल्दी से आप अभी इन असुरों का वध कर दीजिए। तो कन्याकुमारी ने कहा थोड़ा धीरज रखिए, अभी अभी जन्म हुआ है मेरा, थोड़ा बड़ा तो होने दीजिए मुझे, उसके बाद मैं ये जो कार्य है वो कर लूँगी। तो उधर फिर वो यहाँ पर आई इस स्थान में, जिसको आज कन्याकुमारी कहते हैं। यहाँ पर वो बैठी तपस्या करने के लिए। अनेक वर्षों तक उन्होंने तपस्या की और वो अपने नित्य पति शिवजी के विरह में बैठी थी। और उधर शिवजी यहाँ सुचिंद्र में रहा करते थे। तो कन्याकुमारी जो पार्वती देवी हैं वो वहाँ पर कन्याकुमारी में तपस्या कर रही थी और शिवजी यहाँ सुचिंद्र में निवास कर रहे थे। तो वहाँ शिवजी को पता चला कि अभी कन्याकुमारी अर्थात पार्वती देवी जो कि अंश है वो यहाँ पर आई है। तो शिवजी ने जाके विवाह का प्रस्ताव रखा। तो कन्याकुमारी ने तो अवश्य इसको तुरंत स्वीकार कर लिया और उन्होंने विवाह की तारीख भी का दिवस, उसकी तिथि भी निर्धारित कर ली और यह कहा कि अमुक तिथि पर हमारा विवाह होगा, परंतु रात को ठीक 12 बजे। तो ये तय हो गया। तो दोनों प्रसन्न हुए, शिवजी और कन्याकुमारी,
कि हमारे विवाह थोड़े ही दिनों में होना है। उधर नारद मुनि को पता चला। अब हर जगह नारद मुनि की भूमिका तो है ही। उन्होंने सोचा कि यदि कन्याकुमारी का विवाह शिवजी से हो जाता है तो फिर जिस कारण से देवताओं ने यज्ञ किया था और जो कन्याकुमारी के प्राकट्य का कारण है या उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, विफल हो जाएगा ये सब कुछ। कन्याकुमारी को कन्या ही रहना है। फिर असुरों का वध करने के बाद फिर भले वो शिवजी से विवाह कर ले। तो फिर वो आए, नारद मुनि आ गए और नारद मुनि ने कहा कि देखिए बाणासुर की बहुत योग शक्तियां हैं, क्या ऐसा संभव है कि शिवजी का रूप धारण करके बाणासुर ही आया होगा आपके पास विवाह का प्रस्ताव रख के? फिर आपका विवाह शिवजी से नहीं बाणासुर से हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। जब नारद जी बात करते हैं तो सभी लोग मान लेते हैं कि अच्छा ऐसे है। तो फिर उनका ठीक है। तो उधर आगे चल के फिर उसने सोचा कि तो मैं कैसे समझूंगी कि ये शिवजी हैं और ये बाणासुर नहीं है, ये दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। तो नारद जी ने कहा ऐसा कार्य या ऐसे कार्य करने के लिए उनसे कहो जो कि अन्यों के लिए संभव नहीं होंगे। तो जब शिव जी मिलने आए थे कन्याकुमारी से तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे 3 चीज़ें मांगती हूँ। एक, मुझे ऐसे नारियल लेके आइए जिसकी कोई आँख नहीं है। नारियल को देखा, नारियल के आँख होते हैं ना हमेशा। ऐसे नारियल लेके आइए जिसके कोई आँख नहीं है। दूसरी बात, ऐसे आम लेकर आइए जिसका कोई बीज नहीं है। ठीक है। और तीसरी बात, ऐसा बेल पत्र लेकर आइए जिसकी कोई रेखाएं नहीं है उसके ऊपर। तो तुरंत शिव जी ने लाके दे दिया। तो शिव जी के लिए क्या कठिन है। तो जब ऐसे हुआ तो फिर चलो अभी विवाह का कार्यक्रम आगे बढ़ने लगा, तो अभी होगा विवाह अवश्य। अब नारद मुनि सोच रहे थे कि अभी क्या किया जाए। शिव जी भी बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। तो जब समय आया, जब शिव जी वो तिथि आ गई और उस रात पे शिव जी सुचिंद्र से कन्याकुमारी जा रहे थे, तो देवताओं ने क्या की, एक योजना की। एक मुर्गी को लिया और मुर्गी को अपनी आवाज़ करने के लिए प्रेरित किया। तो मुर्गी ने आवाज़ कर ली। तो शिव जी ने सोचा अरे ये तो प्रातःकाल हो गई, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, अर्थात 12 बजे का जो मुहूर्त था वो तो पार हो गया, तो अभी तो विवाह नहीं हो सकता है। तो वो वापस लौट के चले गए सुचिंद्र। उधर कन्याकुमारी शिव जी की राह देख रहे थे और शिव जी राह देख रही हैं, घड़ी तो नहीं थी उस समय, तो राह देख रही है, नहीं आए। तो फिर उनको भी अच्छा नहीं लगा और इतने सारे लोगों को निमंत्रण दिया हुआ था, इतने लोगों के लिए प्रसाद बनाया हुआ था, तो फिर उन्होंने ये सारा प्रसाद जो है वो फेंक दिया। और ऐसे बताया जाता है कि फिर ये जो प्रसाद है, भोजन जो तैयार किया था, वो समुद्र के तट पे रेती बन गया और जो शंख होते हैं ना, छोटे छोटे शंख जो समुद्र के तट पे पाए जाते हैं, तो वो बन गए, वो भोजन जो था। इसलिए आप देखेंगे यहाँ कई बार चावल के कणों के समान ऐसे पाए जाते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद फिर कन्याकुमारी ने अपने आप को तपस्या में स्थित कर दिया और आज भी वो प्रतीक्षा में है कि शिव जी आएंगे, मेरे साथ विवाह करेंगे। तो इसलिए यहाँ फिर कन्याकुमारी का ये नित्य स्थान बन गया। उधर बाणासुर को पता चला कन्याकुमारी के बारे में। उसने सुना था कि ये कन्याकुमारी एक कन्या है और बहुत सुंदर है,
तो उसके मन में इच्छा हुई कि मैं इस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो वो आए कन्याकुमारी के सामने और कहने लगे कि मुझसे आपको विवाह करना है। तो कन्याकुमारी ने कहा कि मैंने मेरा हृदय शिव जी को दिया हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ विवाह हरगिज नहीं कर सकती, न किसी और के साथ कर सकती, केवल शिव जी के साथ। तो उधर बाणासुर ने अपना तलवार निकाल लिया और आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया कन्याकुमारी को। तो कन्याकुमारी ने अपना भीषण काली का स्वरूप स्वीकार किया और अपने चक्र से बाणासुर का सर काट दिया। परंतु जैसे ही बाणासुर मरने वाला था, प्राण त्यागने वाला था, उसी समय मरते मरते उसे पछतावा हुआ और पछतावा होने के कारण और कन्याकुमारी की कृपा प्राप्त करने के कारण वो भी थोड़ा पावन हो गया और अंतिम क्षण में उसने एक याचना की पार्वती देवी से, कन्याकुमारी से, कि मेरे जैसे और जितने भी लोग यहाँ पर आए, कृपा करके ऐसी योजना कर दीजिए कि वो सब अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे यदि वो यहाँ पर इस तीनों समुद्रों के संगम में स्नान करें। तो फिर कन्याकुमारी ने कहा तथास्तु। याद रखिए कि कन्याकुमारी पार्वती देवी या दुर्गा देवी हैं, जो स्वयं माया देवी हैं। तो इसलिए यहाँ ये समुद्र भी पावन माना जाता है और वहाँ जाकर भी बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। तो आज भी कन्याकुमारी देवी वहाँ प्रतीक्षा कर रही हैं। एक हाथ में जप माला धारण की हुई है, शिव जी की राह देख रही हैं और ये नीले रंग की मूर्ति है और ऐसे बताया जाता है कि स्वयं परशुराम ने इस विग्रह की स्थापना की थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है कन्याकुमारी के बारे में कि ये वास्तव में लक्ष्मी देवी का रूप है, जो कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, समुद्र के अंदर से उत्पन्न हुई। श्रीमद् भागवतम में समुद्र मंथन की कथा आप सब ने पढ़ी होगी और सुना भी होगा आप सब ने। तो एक के बाद एक जैसे देव और असुर मिलकर समुद्र क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तो अनेक चीज़ें, अनेक व्यक्तियां भी उसमें से उत्पन्न होने लगीं। उनमें से एक थी लक्ष्मी, इसलिए लक्ष्मी को भी समुद्र की पुत्री मानते हैं। तो जब वो प्रकट हुई वहाँ से, तो अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि क्योंकि समुद्र के से प्रकट हुई वो, तो वही लक्ष्मी देवी आज यहाँ पर कन्याकुमारी के रूप में विराजमान हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। साथ साथ हम इसे वृंदावन से भी जोड़ सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि जब वृंदावन की जो कन्याएं थीं, व्रजवधू जो तरुणियां थी, कन्याएं थीं, वो श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी बचपन से ही, और अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो कात्यायनी देवी के पास गईं। कात्यायनी देवी और कन्याकुमारी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों दुर्गा देवी ही हैं। तो वो वहाँ पर गई, कन्याकुमारी कात्यायनी देवी की कृष्ण हमारे पति बन जाएं। तो इसलिए जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो इस स्थान को एक विप्रलंब सेवा का स्थान भी मानते हैं। ये एक गुही बात है जो हो सकता है सर्वविदित न भी हो, परंतु गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के मत के अनुसार ये एक विप्रलंब सेवा का स्थान इसलिए है कि यहाँ आके लोग ये प्रार्थना कर सकते हैं कात्यायनी देवी से कि हमें भी गोपियों का स्थान दीजिए, हमें भी उसी मार्ग में आगे चलने दीजिए। क्योंकि गोपियाँ जब कात्यायनी देवी के साथ गई थीं वृंदावन में, तो उनके मन में विरह की भावना
बहुत तीव्र थी। और उसी प्रकार से विप्रलंभ अर्थात विरह, तो विप्रलंभ और संभोग मिलन, ये दो चीज़ें होती है। एक मिलन जब श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष मिल के भक्त को आनंद मिलता है, और दूसरा है विप्रलंभ सेवा, जिसमें भगवान से थोड़े दूर होते हैं, परंतु दूर होने के कारण हृदय में भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा इतनी तीव्र होती है कि वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पे भगवान श्री कृष्ण उनके चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। और एक दृष्टि से देखा जाए तो जिनके हृदय में विप्रलंभ की भावना इतनी तीव्र है वो भगवान से अलग नहीं है, परंतु केवल कभी कभी उन्हें ऐसे लगता है क्योंकि शारीरिक दृष्टि से प्रकट लीला में वो उनसे दूर हैं, तो उन्हें लगता है कि भगवान दूर है, परंतु विरह की भावना होने के कारण वास्तव में उनके हृदय में भगवान है और भगवान का साथ उन्होंने कभी छोड़ा नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए यहाँ कन्याकुमारी में जब हम जाएंगे तो दुर्गा देवी या कन्याकुमारी के पास में जाते समय हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगनी चाहिए जो भौतिक संसार से संबंधित हो। हम अपने अनर्थों से मुक्त हो जाए और श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा वृंदावन में हम तीव्रता से कर पाएं, ऐसी प्रार्थना हमें यहाँ पर करनी चाहिए। और एक बात ये बताया जिसका उल्लेख संक्षेप में विक्रम गोविंद प्रभु ने किया कि जब युद्ध चल रहा था लंका में और हनुमान जी भेजे गए मृत संजीवनी औषधि लाने के लिए, तो वो चले गए हिमालय। अब उनको पता नहीं चला कि ये औषधि कौन सी है। हिमालय में इतने सारे औषधियाँ हैं, तो ये औषधि कौन सी है उनको पता नहीं चला, कैसे पहचाने इसको। तो हनुमान जी हैं, उनके कोई बल की कोई कमी नहीं है, तो पर्वत का पर्वत उठाकर वो ले आए। और जैसे वो पर्वत अपने हाथों में धारण करके वो उड़ के आकाश पथ से होकर आ रहे थे और लंका की ओर जा रहे थे, कन्याकुमारी भी रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ पर उस पर्वत का छोटा सा हिस्सा, थोड़ी सी मिट्टी उस पर्वत से गिर पड़ी यहाँ पर, और इसलिए इस स्थान को फिर कहा जाता है मरुंतुवट। इसका उच्चारण मैं नहीं जानता, मरुंतुवट मेडिसिन, तो ये भी एक औषधि है। तो इसलिए ये बताया जाता है कि वो पर्वत जिसमें बहुत सारे औषधियाँ हैं, भले हनुमान की दृष्टि से एक मिट्टी का टुकड़ा गिर गया उस पर्वत से, परंतु जब वो यहाँ गिरा तो हमारे लिए तो पर्वत के समान है, इतना बड़ा है। हनुमान जी के लिए मिट्टी का टुकड़ा था वो। तो इसे ये तमिल भाषा में ये नाम इसलिए दिया गया है कि इसका अर्थ है कि जिस पहाड़ में बहुत सारी औषधियाँ हैं और आज भी ऐसे पाए जाते हैं, और शायद यही स्थान है ना जहाँ अगस्त्य मुनि भी रहा करते थे। अगस्त्य मुनि भी यहाँ पर आए, यहाँ पे तमिलनाडु में रहा करते थे वो बहुत सालों से। तो अगस्त्य मुनि आए विंध्या पार करके, और विंध्या जो है वो पर्वत ऊपर 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 बढ़ती जा रही थी, और उत्तर भाग में लोग कह रहे थे कि अभी सूरज की किरणें नहीं आ रही यहाँ पर। तो उन्होंने अगस्त्य मुनि से निवेदन किया कि कुछ कीजिए। तो अगस्त्य मुनि चले और विंध्या से कहने लगे मैं पार करके द्रविड़ देश में जा रहा हूँ, तो एक आशीर्वचन या एक वरदान आपसे चाहता हूँ। उनका क्या है कि जब तक मैं लौट के न आऊँ और आपको पार करके फिर से उत्तर में न जाऊँ, आप जैसी हैं वैसे, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए आप, और ऊपर मत बढ़िए। तो अभी भी अगस्त्य मुनि यहीं पे हैं, वापस गए नहीं। इस तरह से अगस्त्य मुनि ने उत्तर में रहने वाले लोगों की रक्षा की। अभी अगस्त्य मुनि का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है तमिल संस्कृति में, तमिल भाग की संस्कृति में।
और वो बहुत बड़े विद्वान थे। जैसे उत्तर में भृगु ऋषि के पत्र आदि होते हैं, यहाँ अगस्त्य नाड़ी वगैरह होते हैं, पत्र, ऐसे ज्योतिष लोग बहुत होते हैं। तो अगस्त्य मुनि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगस्त्य मुनि की भूमिका रामायण में भी है। उन्होंने भी मंत्र दिए और कुछ अस्त्र दिए श्री राम को। और एक छोटी सी घटना मैं बताना चाहूँगा, जो बहुत साल पहले की बात है, जब मैं श्री राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी में रहा करता था। तो शायद आपको बेलगाम में बताया होगा मैंने, मुझे याद नहीं, कि एक विदेशी सज्जन आए, गोरे थे। दोपहर का समय था। मंदिर में मैं किसी कारण से आया था, तो उनको देखा, तो उनसे बात करना शुरू किया। वो बोले वो अमेरिकन थे। लगभग उनकी आयु 60-65 की हुई होगी, ऐसे मेरा अनुमान था। तो मेरे वो बहुत दुखी लग रहे थे। तो उनको बिठाया मैंने नीचे, पूछा कि कैसे आना हुआ यहाँ पे इत्यादि। फिर वो कहने लगे कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई और मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब वो 60-65 के थे, तो उनकी माँ की आयु भी बहुत हुई होगी, कम से कम 85-90 तो हुई होगी उनकी माँ की आयु। तो ऐसे आयु में तो निधन होना, मृत्यु होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और हमें स्वीकार तो कर ही लेना चाहिए। तो मैंने कहा कि देखो, ये पूरी आयु जी ली ना उन्होंने। अभी 85-90 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, तो कोई बात नहीं। तो उनको थोड़ा सांत्वना देने के लिए मैंने 2 शब्द कहे, और उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे सांत्वना नहीं मिल सकती है। मैं बहुत आसक्त था मेरी माँ से, और मैं चाहता हूँ कि माँ को पुनः जीवित करूँ। तो मैंने कहा ऐसे कैसे संभव है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो दुनिया के कानून के विरोध में है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने पढ़ा है कि अगस्त्य मुनि ऐसे कर सकते हैं। ऐसी कई उनकी लीलाएं हैं जिसके द्वारा उन्होंने मृत व्यक्तियों को भी पुनः जीवित कर दिया है। इसलिए मैं अभी तमिलनाडु जाना चाहता हूँ और वहाँ पे अगस्त्य मुनि को ढूंढना चाहता हूँ। अब अगस्त्य मुनि को ढूंढूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि मेरी माँ को पुनः जीवित करें। तो अभी मुझे पता नहीं चला कैसे अभी इनको उत्तर देना चाहिए। तो मैंने कहा देखिए, अभी ये प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि हैं, ये हम सब जो कलयुग के प्राणी हैं, हमारे दृष्टि के सामने नहीं आएंगे। वो सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं। अगस्त्य मुनि अवश्य तमिलनाडु के दक्षिण भाग में निवास करते हैं। मलई नाडु ये स्थान है, अवश्य वहाँ पर हैं वो। जैसे वेद व्यास जी भी हैं, बहुत सारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि आज भी जीवित हैं, परंतु हम उनको देख नहीं सकते, क्योंकि कलयुग के कारण हमारी दृष्टि बहुत स्थूल हो गई है। हमारा हृदय भी उतना शुद्ध नहीं है कि ऐसे महान ऋषियों को दर्शन हम कर सकें। तो अगस्त्य ऋषि हैं, परंतु आप और मैं उनको देख नहीं पाएंगे। तो कृपया छोड़ दीजिए इसको। अब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ रहिए, यहाँ मंदिर है, यहाँ थोड़ा हमारे साथ बैठ के कुछ श्रवण कीर्तन कीजिए। हम आपको उस समय रहने के लिए भी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, बस एक कमरा हुआ करता था, एक कमरे में हम लोग रहते थे। और जितने भी ब्रह्मचारी थे एक कमरे में हम लोग रहते थे, और थोड़े बच्चे थे, वो अनाथ आश्रम था, थोड़े बच्चे वहाँ पर थे। मैं कहा आप होटल में पास में कहीं रह जाइए, प्रतिदिन यहाँ पर आइए और हम सब के साथ में समय बिताइए आप। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने जिद ली हुई थी कि मुझे तमिलनाडु जाके अगस्त्य मुनि को ढूंढना है, और मैं उनको रोक नहीं पाया। समझाने का प्रयास उस समय मैंने किया, परंतु मानी नहीं उन्होंने बात। और फिर वो निकले, और मैंने पूछा कि अब क्या योजना है, आप क्या विचार है आपका, क्या करेंगे? नहीं, मैं अभी फ्लाइट लेके तमिलनाडु जाऊंगा और अगस्त्य मुनि को खोजूंगा। फिर वो निकल गए। तो खैर ऐसे भी परिस्थितियां होती हैं, परंतु अगस्त्य ऋषि यहाँ पे निवास करते हैं, और इनका यहाँ तमिलनाडु में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ना, अगस्त्य मुनि का। What else is famous for here, अगस्त्य मुनि?
तो जितने भी शैव भक्त हैं और नयनमार जो है वो अगस्त्य मुनि की उपासना करते हैं। जैसे वैष्णव धर्म में आलवार हैं जो बड़े संत माने जाते हैं, उसी तरह से शैव धर्म में ये नयनमार है, वो भी शिव जी के बड़े उपासक थे और वो भी अगस्त्य मुनि को बहुत मानते हैं। तो खैर यहाँ पे अगस्त्य मुनि का भी निवास स्थान है। तो यहाँ कहा जाता है कि अगस्त्य मुनि तो इस औषधियों के कला ये विज्ञान में बहुत प्रवीण थे, एक्सपर्ट वैद्य। तो सारे औषधियों को पहचानते थे और किस औषधि का प्रयोग किस बीमारी के लिए करना चाहिए आदि वो सब जानते थे। तो खैर उनका आश्रम भी है वहाँ पर, कन्याकुमारी से थोड़ी दूर में है। कितना दूर है वहाँ से? 100 किलोमीटर। हाँ, यहाँ से 40-50 किलोमीटर तो हमें जगह नहीं होगा उस स्थान में जाने के लिए। तो खैर ये सब चीज़ें यहाँ पर कन्याकुमारी में हुई। तो हम सब जाएंगे शाम को वहाँ कन्याकुमारी के मंदिर में, कन्याकुमारी की कृपा करेंगे। श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति हम सेवा भाव हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए, बहुत तीव्र हो जाए, ऐसी प्रार्थना उन्हें करेंगे। उन्हें याद दिलाएंगे, याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है परंतु हमारे लिए याद दिलाएंगे। जैसे गोपियों ने आपसे प्रार्थना की थी, हम भी वैसे प्रार्थना आपसे करने आए हैं यहाँ पर। अलग अलग दुनिया भर से हम सब आए हैं यहाँ पर आपसे प्रार्थना करने के लिए कि हमें श्री कृष्ण की सेवा में वृंदावन में नित्य रूप से स्थित कर दीजिए। और फिर हम जाएंगे वहाँ समुद्र के तट पे। तो आप में से जिन भक्तों को थोड़ा पर्यटन में भी थोड़ा आनंद है तो आप वहाँ जाके समुद्र का आनंद भी ले सकते हैं। एक बहुत बड़ी प्रतिमा वहाँ पे है तिरुवल्लुवर नाम के एक व्यक्ति की, जो बहुत एक संत कहिए या जो बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। यहाँ के नीति शास्त्र आदि उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। जैसे विदुर ने नीति शास्त्र लिखे हैं, चाणक्य ने नीति शास्त्र लिखे हैं, वैसे तमिल भाषा में तिरुवल्लुवर उनकी रचनाएं हैं जो बचपन से तमिल पाठशालों में घरों घरों में सुनाया जाता है। उनके जो सुभाषित हैं, मुझे अभी तक याद है एक उनका सुभाषित था जो मैंने अंग्रेजी में पढ़ा था एक बार, बहुत साल पहले। तिरुवल्लुवर के जो सुभाषित हैं उनको मैंने पढ़ा था, वो किताब अब मेरे पास नहीं है। एक वो जो चीज़ कहते हैं वो ये है कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या है तो उसे शत्रु की आवश्यकता नहीं है। समझे आप? जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या है उसे शत्रु की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि शत्रु अंदर ही बैठा है। वो ईर्ष्या ही 10 शत्रुओं का काम कर देगा और हमारे जीवन में वो बहुत कठिनाई लाएगा, हमें बहुत दुख देगा। इसलिए ईर्ष्या से हमें दूर रहना चाहिए। ऐसे एक बात तिरुवल्लुवर की याद आ रही है मुझे। और वहाँ तिरुवल्लुवर जो प्रतिमा है बहुत बड़ी है, किसी समुद्र के अंदर किसी एक छोटे से पहाड़ के ऊपर है। तो वो शायद हम देख पाएंगे, आज जाएंगे तो दूर से, वो बोट से जाना होता है, दूर से तट पे खड़े होकर दिख सकते हैं। तो वो सब हम करेंगे तो समुद्र के सुंदर दृश्य को भी आप भा सकते हैं वहाँ जाके। और फिर वहाँ से शाम को फिर हम निकलेंगे सीधे, वहाँ फिर प्रवचन नहीं करेंगे, सीधे हम निकलेंगे और वापस जाएंगे। क्योंकि फिर कल आगे हमें बहुत जल्दी उठकर तिरुवट्टर जाना है, आदिकेशव मंदिर, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय को प्राप्त किया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Would you like to add anything, Jagat Sakshi Prabhu?
Any other Leela? You can sit on the chair. You can chair. Can you give the chair? Let him sit on the chair. Any points that I may have missed, you can just tell. It's also said that discussion of Yamadutas and Vishnudutas happened in Agastya Hill. The place where Agastya resides, that's where the discussion of Yamadutas and Vishnudutas happened. विष्णुदूत और यमदूत के बीच में जो संवाद हुआ वह स्थान वही है जहाँ पे अगस्त्य मुनि विराम करते हैं, ऐसा कहा जाता है। And that whole area is called Malaya Hill. Yeah. और ये जो पूरा इलाका है उसे मलया, हरे कृष्ण, वो जो पूरा इलाका है उसे मलया हिल के नाम से जाना जाता है। And it is said that after Yamadutas got defeated by Vishnudutas, they wanted to meet Yamaraj. Before meeting Yamaraj, they came and met Agastya here. जब विष्णुदूत ने यमदूतों को परास्त किया तो यमदूत यमराज के पास गए थे, लेकिन यमराज जी से मिलने से पहले यमदूत यहाँ आकर अगस्त्य ऋषि से मिले थे। So here Agastya also explained to Yamadutas about death and rebirth. Death and rebirth. यहाँ पे अगस्त्य ऋषि ने यमदूतों को मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में ज्ञान दिया था। And he explained about the two demons, Ilvala and Vatapi, how they were trying to be immortal. और यहाँ पे अगस्त्य ऋषि ने यमदूतों को इलवल और वातापी जो असुर थे उनके बारे में बताया था। And one demon was like, they both thought they were immortal and nobody can kill them. दोनों जो असुर थे ये अमर थे, उनको कोई उनकी कोई मृत्यु नहीं कर सकता था, उनको कोई मार नहीं सकता। But Agastya ate one demon and digested him. परंतु अगस्त्य ऋषि ने उनमें से एक असुर को खा लिया और पचा लिया। So Agastya said, death is inevitable. और अगस्त्य ऋषि ने कहा मृत्यु तो होनी ही है। And in Kanyakumari, there is a rock in the ocean where the lotus footprints of Parvati Devi is still there. कन्याकुमारी में एक जगह है, एक पत्थर है, वहाँ पे कन्याकुमारी देवी के जो चरण कमल के पदचिन्ह है वहाँ पे है। And Vivekananda ji went and meditated for 12 days there. और विवेकानंद जी वहाँ पे जाकर उन्होंने 12 दिनों तक वहाँ पे मेडिटेशन ध्यान किया। So the history or the importance of Parvati Devi was forgotten and people remembered only Vivekananda ji. लेकिन समय के साथ जो पार्वती देवी का इतिहास है लोग भूल चुके और केवल विवेकानंद को याद रख पाए। Thank you very much. Yeah, but that confusion is there, no? Maharaj Bhasmasura and Banasura. Okay. So, Aage from Tiruvattar temple, which we are going tomorrow, 10 kilometers, is a very beautiful waterfalls called Tripparappu. जो हम कल जिस स्थान पे जा रहे हैं उसका नाम है तिरुवट्टा। तो वहाँ से कुछ दूरी पे वहाँ पे एक वाटरफॉल है, उसका नाम है तिरुपुरपुर। Okay. So, as Prabhuji earlier explained, that Bhasmasura had a special boon, to whomsoever he touches will turn into ashes. जैसे कि आपने सुना कि भस्मासुर को एक विशेष आशीर्वाद दिया गया था कि जिसके कारण वो जिसे भी स्पर्श करेगा उसकी शरीर की अस्थि बन जाएगी। They will turn into ashes. वो अपने शरीर का रूपांतर
भस्म बन जाएंगे। And this boon was given by Lord Shiva. और जो आशीर्वाद था वो शिव जी ने हमें दिया। So Bhasmasura wanted to touch Lord Shiva and test him. और भस्मासुर चाहते थे कि इस आशीर्वाद का उपयोग शिव जी के ऊपर ही करें और परीक्षा लें। And the locals say Shivji ran the whole night, he was running. और शिव जी पूरी रात भर दौड़ रहे थे भस्मासुर से बचाने के लिए। So even today, all the Shiva Bhaktas, they run whole night, they run. और आज भी शिव जी के जो भक्त हैं पूरी रात्रि में वो केवल अपने आप को बचाने के लिए भागते हैं। And that's very nice to see. That is the only day they chant Govinda, Govinda, and they run whole night, they run. और यही एक दिन है जहाँ पे शिव जी के भक्त जब दौड़ते हैं तो गोविंदा गोविंदा का उच्चारण करते हुए दौड़ते हैं। So one time one Maharaj said, let every day be Shivratri, let every day. तो महाराज जी ने एक बार कहा था कि कितना अच्छा होगा कि हर दिन शिवरात्रि इस तरह से मनाई जाए। So then finally he came closer to the waterfalls, and so finally Bhasmasura, Lord Shiva came to the waterfalls, closer to that place. तो अंततः शिव जी वहाँ पे उस वाटरफॉल के पास आए And Shivji was also chanting Krishna's name. और शिव जी भी भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे। So there is a small temple of Mohini Devi. Krishna appeared in the form of Mohini Devi, very beautiful. और वहाँ पे मोहिनी देवी का भी एक सुंदर मंदिर है। Yeah. So here they enact Shivratri night, they do this drama. और शिवरात्रि की रात्रि को वहाँ पे एक नाट्य लीला भी होती है। So Krishna came in the form of Mohini Murti and exhibiting very artistic dance forms. Artistic dance forms. तो Yeah, in the form of Mohini Murti. तो आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब मोहिनी मूर्ति का रूप लेके आए थे और उसी लीला को वहाँ पे नाट्य लीला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। And Mohini was dancing very beautifully. और उस समय मोहिनी देवी बहुत ही सुंदरता से नृत्य कर रही थी। And Bhasmasura was copying all the moves, all the dance moves. और भस्मासुरा जो मोहिनी देवी के जो नृत्य के जो कला थे उनको देखकर कॉपी कर रहे थे। And finally Bhasmasura उसका सिर पर हाथ रख दिया. He kept his hand on his head himself. Yeah. He turned into ashes. हाँ. So जैसे मोहिनी मूर्ति नृत्य कर रही थी और नृत्य करते करते उन्होंने अपना खुद का हाथ अपने सर पे रखा और वही दृश्य को देखकर भस्मासुर ने भी अपना हाथ उसके खुद के सर पर रखा और उसका अंत हो गया। So that's the Leela. Thank you so much, Hare Krishna.